हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पर। आज हम जानेंगे कि हम स्विच कीज़ को यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए देर किए बिना हम अपने स्विच कीज़ स्टेटमेंट को जावा का हेल्प से समझते हैं। हम अपना एक्लिप्स आईडी खोल ले रहे हैं और ये जो स्विच स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये भी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। तो आज हम एक ग्रेड को लेकर के प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि किसी बच्चे का ए ग्रेड आता है तो उसके लिए अलग रिमार्क रहेगा, किसी का बी तो अलग रिमार्क, किसी का सी तो अलग रिमार्क। तो वैसे ही एक स्विच केस को इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम स्विच केस को यूज़ कहाँ करते, कब करते और कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत जगह इफ़ एल्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा लेंदी और ट्रिकी हो जाता है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस केस में हम स्विच केस को यूज़ करेंगे। दोस्तों हम ये ग्रेड का वेब प्रोग्राम बना रहे हैं और सपोज़ मेरा एग्ज़ाम में ग्रेड कितना आया, बी आया। तो जैसे ये कैरेक्टर टाइप का है तो हम इसका अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसके बाद हम अपना स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो स्विच करेंगे ग्रेड और ग्रेड ब्रैकेट में रहेगा। और ये हमारा स्विच ग्रेड हो गया। उसके बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम अपना सारा केस लिखेंगे। तो जैसे ये मेरा ग्रेड का केस है तो हम इसमें केस ए, केस बी, केस सी करके अपना प्रोग्राम को रन कराएंगे। दोस्तों आप किसी बच्चे ने सपोज़ ग्रेड ए लाया है तो पहला केस क्या हो गया हमारा, केस ए मान लेते हैं, जो कि आपका सिंगल कोट्स के अंदर है। क्योंकि ए क्या है हमारा, एक कैर टाइप का एक कैरेक्टर है जिसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे और सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अगर किसी का केस ए आया है, ग्रेड ए आया है, तो उसके लिए क्या प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसको प्रिंट होना चाहिए कीप इट अप। अगर किसी का केस ए आया है, ग्रेड ए आया है, तो उसके लिए हम प्रिंट कराएंगे कीप इट अप। और इसके नीचे हम एक ब्रेक को लगा देंगे क्योंकि केस ए मेरा रन कर गया है और मेरा केस जब रन कर जाता है तो ब्रेक हमको डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर ले आएगा। और क्योंकि अगर मेरा प्रोग्राम ये रन कर गया तो ये मेरा ब्रेक जो स्टेटमेंट है ये हमको बाहर ले आएगा प्रोग्राम का। जब ये मेरा रन ही कर गया तो हम बी और सी को जाके क्यों चेक करें। अगर ब्रेक अभी समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। अब सपोज़ किसी बच्चे का ग्रेड बी आया है तो उसके लिए भी तो कोई केस होना चाहिए ना। तो केस बी हम ले लेते हैं। तो केस के बाद हम बी को ले लेंगे सिंगल कोस के अंदर, और क्योंकि बी एक कैर टाइप का है और इसलिए हम बी को कैपिटल अल्फ़ाबेट में ही लिखेंगे। अब जिस बच्चे का ग्रेड बी आया है तो उसके लिए हम क्या प्रिंट करा लेंगे, तो उसको प्रिंट करा देते हैं पुट लिटिल मोर एफर्ट। अगर हमारा केस ए रन कर गया तो हम प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट के हेल्प से। अगर केस ए रन नहीं किया, हमारा ग्रेड ए नहीं आया है, और अगर हमारा ग्रेड बी आया है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट के हेल्प से बाहर नहीं आएंगे। वो केस ए को चेक करेगा, अगर नहीं रन किया तो हम फिर नीचे आ जाएंगे, केस बी में आ जाएंगे और वैसे ही केस सी में आ जाते हैं। अब अगर किसी बच्चे का ग्रेड सी आया है तो उसके लिए भी तो कुछ प्रिंट होना चाहिए ना। तो केस, उसके बाद हम सी मेरा कैरेक्टर टाइप का है इसलिए सी को कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे सिंगल कोस के अंदर। उसके बाद एक कॉलन का यूज़ करेंगे और सी ग्रेड वाले बच्चे के लिए हम क्या प्रिंट करा लेते हैं, वर्क हार्ड। तो सबसे पहले अगर हमारा केस ए रन कर गया, अगर किसी का ग्रेड ए आया है तो उसके लिए केस ए रन करेगा, और अगर केस ए नहीं रन किया तो केस बी रन करेगा, और अगर केस बी नहीं रन किया तो सी रन करेगा, और अगर केस बी रन कर गया तो सी रन नहीं करेगा अगर वहाँ ब्रेक स्टेटमेंट है तो। सेम एज द केस इन ए, केस ए में अगर केस ए रन कर गया और वहाँ ब्रेक स्टेटमेंट है तो केस बी और सी नहीं रन करेगा। अब और अगर यूज़र ने अगर कुछ गलत इनपुट दे दिया है, केस ए ने, केस बी ने या फिर सी ने टाइप किया और कुछ और एरर टाइप कर दिया जे या फिर जेड, तो उसके लिए हम ये डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। और डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेंशन योर ग्रेड हियर। आप अपना ग्रेड मेंशन करिए ऊपर में। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, प्रिंट एलन
मेंशन योर ग्रेड हियर। दोस्तों हमारा सिस्टम एक एक केस को चेक कर रहा है, और ये अगर कोई भी केस हमारा रन नहीं किया तो हमारा डिफ़ॉल्ट रन कर जाएगा। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम में जैसे हमने ऊपर में ये आप देख सकते हैं कैर ग्रेड बी, हमने बी इनपुट किया है और कंट्रोल प्लस F11 दबा के हम अपना प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखिए क्या आता है हमारा आउटपुट, पुट लिटिल मोर एफर्ट। सिस्टम सबसे पहले केस ए को चेक किया तो हमारा ग्रेड ए नहीं था, फिर वो केस बी में आ गया, हमारा ग्रेड बी था, फिर बी को प्रिंट करा के वो प्रोग्राम से बाहर निकल गया। अब सपोज़ हमारा ग्रेड सी रहता तो क्या प्रिंट हो जाता, तो केस ए चेक होता, वो नहीं रन करता, केस बी चेक होता, वो नहीं रन करता, केस सी चेक होता, वो रन कर जाता है, फिर ब्रेक के हेल्प से हम बाहर आ जाते प्रोग्राम से। और ये देखिए केस सी हमारा रन कर गया है, वर्क हार्ड। दोस्तों आशा करते हो आपको ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। अब जैसे कि हम ए लेते हैं अपना इनपुट, अपना ग्रेड ए है और रन कराते हैं। इस केस में क्या हुआ, इस केस में सिस्टम सबसे पहले केस ए को चेक किया, हाँ मेरा ग्रेड ए है, तो हमको आउटपुट क्या मिल गया, कीप इट अप। उसके बाद ए रन कर गया तो ब्रेक के हेल्प से हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब सपोज़ हम केस बी के नीचे से ब्रेक को हटा देते हैं, अब क्या होता है देखिए, केस बी के नीचे से हम ब्रेक को हटा दिए और अपना इनपुट भी बी ले लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, और ये रन। तो और एक बार देख लीजिए, ये हम केस बी के नीचे से ब्रेक को हटा दिए हैं, अब रन कराते हैं तो देखिए बी का आउटपुट और सी का आउटपुट, ये दोनों आउटपुट हमको मिल गया। क्यों, क्योंकि केस बी के नीचे हम ब्रेक को नहीं लगाए हैं। तो सिस्टम तो पहले केस बी को चेक किया, हाँ अपना ग्रेड बी है, तो इसको प्रिंट कर दिया। और क्योंकि केस बी के नीचे ब्रेक नहीं है इसलिए वो सी का वही आउटपुट हमको दे दिया, और सी से बाहर आ गया क्योंकि सी के नीचे ब्रेक लगा हुआ है। सेम अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ले लिए तो देखिए क्या प्रिंट होता है, मेंशन योर ग्रेड हियर। दोस्तों बहुत सिंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले केस ए चेक हुआ, क्या बच्चे का ग्रेड ए है, नहीं है, तो ब्रेक से बाहर नहीं आएगा। वो उसके बाद उसने केस बी को चेक किया, क्या ग्रेड बी है, नहीं वो भी नहीं है, तो वो फिर बाहर नहीं आया। फिर केस सी चेक हुआ, क्या ग्रेड सी है, नहीं है, तो वो बाहर नहीं आए, अदरवाइज़ वो ब्रेक का यूज़ करके बाहर आ जाता। डिफ़ॉल्ट को चेक किया, हाँ वो डिफ़ॉल्ट है, तो वो डिफ़ॉल्ट का आउटपुट प्रिंट करा दिया। और सॉरी ये केस बी से वो बाहर नहीं आता क्योंकि इसके नीचे ब्रेक नहीं है। अगर आपके नीचे किसी केस के ब्रेक नहीं है तो उसको रन कराने के बाद वो उसका नीचे वाला केस को भी आउटपुट को प्रिंट करा देगा। दोस्तों हम स्विच को कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और ब्रेक क्यों यूज़ करते हैं, आशा ही आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट को ही लेके, उसमें आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर दोस्तों।